नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल जर्नी विद राहुल के साथ। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उस ऐतिहासिक और भव्य स्थल पर जिसे आपने तस्वीरों और वीडियो में तो ज़रूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम मौजूद हैं अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, जिसे आमतौर पर अंबेडकर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल स्मारक का निर्माण क्यों कराया गया? यहाँ इतने सारे विशाल हाथियों की मूर्तियाँ क्यों लगाई गई है? इस परिसर में किन किन महापुरुषों को सम्मान दिया गया है? इसे बनाने में कितना खर्च आया और इसके निर्माण को लेकर इतना राजनीतिक विवाद क्यों हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको अंबेडकर पार्क का पूरा इतिहास, इसकी भव्य वास्तुकला, यहाँ मौजूद स्मारकों और महापुरुषों की प्रतिमाओं से लेकर इससे जुड़े रोचक तथ्यों तक सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ अंबेडकर पार्क का भ्रमण नहीं करेंगे बल्कि इसके पीछे छिपी पूरी कहानी भी आप लोगों को समझ रखूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं लखनऊ का अंबेडकर पार्क का ऐतिहासिक सफर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैं अंबेडकर पार्क के अंदर प्रवेश कर चुका हूं और ये मेरे बाएं तरफ जो है, यहाँ पे एंट्री फीस आपको जाके पहले लेनी पड़ती है, जो कि 40 रुपये की एंट्री फीस है। और शुरुआती नज़र में ही ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य मुझे देखने के लिए मिला, मनमोहित हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पानी वगैरह भी है। शुरुआती प्रवेश द्वार में ही इसकी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। अब मैं जा रहा हूँ एंट्री फीस लेने। वो सामने आप लोग काउंटर देख रहे हैं, वहाँ पे एंट्री फीस लगभग 40 रुपये की है। वो लूँगा तो फिर अंदर मैं प्रवेश करूँगा। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल अगर आप लोग पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ऐसे ही भारत की मैं विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने का आप लोग काम करूँगा। और क्योंकि मैं भारत में विभिन्न राज्यों में मैं भ्रमण करता रहता हूं, तो आप लोगों को समझ में दिखाऊंगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं अब प्रवेश कर चुका हूं। हमने टिकट ले लिया, ऑनलाइन टिकट हमने लिया है और यहां से आप नज़ारा देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ही धूप है, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस कड़ी धूप में पूरा यहाँ के स्मारक के एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, बाबा साहेब के बारे में बताऊंगा। और ये ज़रूर मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का ये अंबेडकर पार्क हरदम राजनीतिक गलियारों में विवाद का विषय बना रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सामने बाबा साहेब के म्यूजियम में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लगभग साथियों 20 एकड़ में फैली ये जगह में ये बनी हुई है और बहुत बड़ी, बहुत भव्य स्थल ये बनी हुई है बाबा साहेब के नाम पे। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बाबा साहेब की धर्मपत्नी स्वर्गीय रमाबाई पार्क का भी मैं भ्रमण करवाऊंगा, क्योंकि इसके बगल में ही है, तो उसको भी मैं भ्रमण करवाऊंगा। चलिए साथियों, मैं शुरू कर दिया हूँ। देखिए, अब मैं सीढ़ी की तरफ में जा रहा हूँ ऊपर, और ये सब आप लोगों को दिखाते चलूंगा। साथियों देखिए, कुछ ऐतिहासिक बात भी मैं बताते चला रहा हूँ। लखनऊ के अंबेडकर पार्क का संपूर्ण इतिहास आप लोग बताऊंगा। लखनऊ का प्रसिद्ध अंबेडकर पार्क, जिसका औपचारिक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल है। ये पार्क साथियों गोमती नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्मारक परिसरों में से एक है। यह केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़े महापुरुषों की स्मृति को समर्पित स्मारक परिसर है ये। जैसा देख सकते हैं साथियों, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। बहुत हैवी सीढ़ी है साथियों, ये पूरे पत्थर की ये पूरी बनाई गई है। आगे मैं सब कुछ बताऊंगा ये कौन से पत्थर है, और यहाँ से आप दृश्य देख सकते हैं। चूँकि मैं भी थका हुआ हूँ, तो आप लोग यहाँ से मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर चढ़ने पे काफ़ी खूबसूरत दृश्य आप लोगों को दिखाई देगा, जैसा ये देख सकते हैं।
अभी आगे आप बस बने रहिए, एक एक चीज अंदर का, एक एक म्यूजियम के बारे में आप लोग बताऊंगा। साथियों, इसकी शुरुआत कब हुई मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इस स्मारक की मूल कल्पना और आधारशिला 1995 में रखी गई थी। उस समय इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान के नाम से विकसित करने की योजना थी। बाद में इसका नाम और स्वरूप कई बार बदला तथा इसका विस्तार किया गया। 2002-3 के दौरान विकास कार्य आगे बढ़े, जबकि 2007 के बाद इसे बड़े पैमाने पर विकसित करके वर्तमान स्वरूप दिया गया। इसमें साथियों सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की रही। इस स्मारक के वर्तमान विशाल स्वरूप का सबसे बड़ा विकास बहुजन समाज पार्टी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के कार्यकाल में हुआ। 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद स्मारक परिसर का बड़े स्तर पर निर्माण और विस्तार किया गया। इसे केवल अंबेडकर की प्रतिमा वाले पार्क के बजाय सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न नायकों को समर्पित एक विशाल स्मारक परिसर के रूप में विकसित किया गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साथियों, अभी आप लोगों को आगे चलकर एक से एक अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलेगा। मैं सचमुच जब इसमें अंदर गया तो अंदर जब मैं म्यूजियम में गया तो मन मोहित हो गया साथियों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आगे गोमती रिवर फ्रंट भी है, यहाँ से स्पष्ट दिखाई भी देता है और काफी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में साथियों बड़े स्वरूप वाला स्मारक 14 अप्रैल 2008 यानी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जनता के लिए इसको खोल दिया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने किया था। साथियों, ये परिसर गोमती नगर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अलग अलग स्रोतों में पूरे परिसर के क्षेत्रफल के आंकड़े अलग मिलते हैं, क्योंकि पूरे स्मारक परिसर और उसके अंदर के विशिष्ट स्मारक क्षेत्र को अलग अलग तरीके से गिना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वर्तमान अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लगभग 123 एकड़ के परिसर के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके भीतर लगभग 6.5 एकड़ का अंबेडकर स्मारक भी है। म्यूजियम ऑफ इंडिया इसे लगभग 107 एकड़ के पार्क परिसर के रूप में वर्णित करता है। मतलब साथियों ये 107 एकड़ है, मतलब लोगों का अलग अलग अपना राय है, इसलिए क्षेत्रफल बताते समय लगभग 100-123 एकड़ का ये विशाल स्मारक परिसर कहना अधिक सुरक्षित होगा। साथियों ये लगभग 100-123 एकड़, मैं शुरू में थोड़ा गलती से निकल गया 20 एकड़, लगभग 100-123 एकड़ में ये विशाल परिसर ये फैला हुआ है। और साथियों मैं आपको बताते भी चलूँ, यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जॉली LLB, यंगस्तान, फिर शादी में जरूर आना, ऐसे तमाम फिल्में हैं जो कि यहाँ पे उनका शूटिंग हुआ है। अब मैं अंदर म्यूजियम की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग बने रहिए। देखिए सीढ़ियों पे सब लाइट वगैरह भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही जो पत्थर है ये लाल बलुआ पत्थर की भव्य इमारत है और यही अंबेडकर पार्क की खास पहचान है। इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की वास्तुकला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके निर्माण में राजस्थान से लाया गया लाल बलुआ पत्थर, इसका इस्तेमाल इसमें किया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। विशाल गलियारे, स्तंभ, ऊंचे प्लेटफॉर्म और खुले प्रांगण इसे सामान्य पार्क से बिल्कुल अलग बनाते हैं। अब साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा साहेब को एकदम सामने बैठे हुए हैं और अंदर ये सारे देखे भगवान गौतम बुद्ध जी को, ये उनकी स्मृति बनी हुई है, ये हाथी है। और मैं अब अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाने पे ये देखिए क्या इसकी डिजाइनिंग की गई है और साथियों इतना भव्य दरवाजा इसमें लगाया गया है, बेहद आकर्षित करने वाला। ये लाइटिंग है, ये बाबा साहेब के साथ है, शायद महात्मा गांधी जी हैं, अभी दिखाते चलता हूँ।
नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, और ये इसकी डिजाइनिंग है। और मैं आगे आप लोगों को बताते चलता हूँ। ये बहन जी हैं और ये मान्यवर काशीराम साहब जी हैं, और मैं दिखाते चलता हूँ आप लोगों को। ऐसे तमाम इस म्यूजियम में मूर्तियां बनाई गई हैं तथा उन लोगों के बारे में उल्लेख भी किया गया है। इस वास्तुकला में भारतीय ऐतिहासिक और बौद्ध प्रतीकों की झलक दिखाई देती है, जैसा कि आप लोग देखते हैं, और बौद्ध प्रतीक का इसमें झलक आपको दिखाई दिया गया। ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो कि पहचान का मोहताज नहीं है। हाथियों की इतनी सारी मूर्तियां इसमें क्यों लगी है, काफ़ी विवाद प्रश्न, खासकर उत्तर प्रदेश और भारत जैसे देश में ये बना रहता है। तो मैं आप लोगों को इसके भी बारे में बताते चलता हूँ कि यह पार्क की सबसे प्रसिद्ध विशेषता में से एक है। परिसर में हाथियों की बड़ी संख्या में पत्थर की मूर्तियां बनाई गई है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यहाँ दोनों और व्यवस्थित रूप से 62 बड़े पत्थर की हाथियों की गैलरी है। अभी आप लोगों को दिखाते चलूंगा। ये बाबा साहेब, ये उनके बच्चे, ये माता रमाबाई अंबेडकर जी हैं। काफी खूबसूरत है, इसकी लाइटिंग हो रही है और खूबसूरत लग रहा है। मैं बाहर की तरफ निकल गया, आगे का दृश्य दे सकते हैं। अब उसमें मैं जाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को दिखाऊंगा कई स्मृति हैं और उसके बारे में आप लोगों को बताते जाऊंगा। फिर हाथी के पास आप लोगों को ले चलूंगा, जो कि काफी चर्चा का विषय रहता है। हाथी देखिए बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रहा है, इसलिए इन मूर्तियों को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक बहस होती रही। लेकिन इस स्मारक के संदर्भ में हाथी को शक्ति, स्थिरता और गरिमा जैसे प्रतीकों से भी जोड़ा जाता है। अब इसके अंदर की मैं मूर्तियों के बारे में बात करूंगा। सामने देख रहे हैं साथियों, ये एक स्टैचू बना हुआ है, इसमें बहुत कुछ यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं जूम करके। काफी कुछ बाबा साहेब और इस भव्य पार्क के बारे में इसमें दर्शाया गया है। यह सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का स्मारक नहीं है साथियों, परिसर में सामाजिक न्याय और परिवर्तन से जुड़े अनेक महापुरुषों की स्मृति को स्थान दिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से बाबा साहेब हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, मान्यवर काशीराम साहेब जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध है, अन्य सामाजिक परिवर्तन से जुड़े व्यक्तित्व शामिल है। म्यूजियम ऑफ इंडिया के अनुसार परिसर के संग्रहालय में सामाजिक न्याय और समानता से जुड़े महापुरुषों की 18 फीट ऊंची संगमरमर की 12 प्रतिमाएं प्रदर्शित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो 18 फीट ऊंची प्रतिमा आप लोगों को मैं दिखाने चल रहा हूँ, इसी के अंदर है, जो कि प्योर संगमरमर से बनी हुई है। उसको मैं दिखाते ले चल रहा हूँ। बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशाल प्रतिमा इस पूरे स्मारक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। प्रतिमा में अंबेडकर को औपचारिक पोशाक में खड़े हुए दिखाया गया है, जैसा कि अभी आप लोग देखेंगे, और उनके हाथ में संविधान की पुस्तक दिखाई जाती है। इसका संदेश स्पष्ट रूप से संविधान, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। परिसर के अंदर साथियों अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन म्यूजियम भी है, जैसा कि आप लोग दिखाते हैं, अभी ले चलूंगा। और ये मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ, देखिए काफी मजा आएगा। जो साथी यहाँ नहीं पहुंच पाए, ये देखिए भव्य दरवाजा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी चौड़ाई भी काफी मोटी है। मुझे बहुत खूबसूरत देखिए इसकी चौड़ाई बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी दरवाजा, काफी खूबसूरत डिजाइनों से इसको बनाया गया। ये देखिए, ये वही 18 फीट ऊंची संगमरमर की 12 प्रतिमाएं हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। इनके बारे में भी विस्तार से लिखा हुआ है इसमें, मैं आप लोगों को दिखाते चलता हूँ। जैसे कि आप इनका तस्वीर देख सकते हैं, इनके बारे में यहाँ लिखा गया है। चूँकि वीडियो लेंदी होने के वजह से ये ऊपर की इसकी डिजाइनिंग देखिए, चूँकि
वीडियो लेंथिंग होने के वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाया, फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाया जल्दबाजी में। ये गुरु रविदास जी हैं। म्यूजियम ऑफ इंडिया के अनुसार यह संग्रहालय 2009 में स्थापित हुआ था और सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व की प्रतिमाएं और संबंधित सामग्री प्रदर्शित करती है। इस वजह से यह जगह सिर्फ फोटो खिंचाने का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक इतिहास को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, ये कबीर साहिब जी हैं जो कि विश्व प्रख्यात कवि रह चुके हैं। आज भी इनका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ नहीं पाया है पूरे वर्ल्ड में। ये तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, भगवान, उनके बारे में है। अब मैं दूसरी तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ, उसी के दूसरी ओर, और वहाँ भी आप लोग दिखाते ले चलता हूँ। साथियों, सबसे बड़ी बात है, ये पार्क राजनीतिक विवाद में हरदम क्यों रहता है। अंबेडकर पार्क के निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक विवाद भी रहा। विरोधियों ने निर्माण पर बहुत अधिक सरकारी धन खर्च किए जाने और जमीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए को लेकर सवाल उठाए। एक महत्वपूर्ण विवाद गोमती नगर स्टेडियम की जमीन को लेकर भी हुआ। विस्तार के दौरान स्टेडियम को हटाकर स्मारक परिसर में शामिल करने की आलोचना हुई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क था कि दलितों, पिछड़ों और सामाजिक परिवर्तन के नायकों के इतिहास को सार्वजनिक स्थान और सम्मान मिलना जरूरी है। इस प्रकार अंबेडकर पार्क वास्तुकला के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीति का भी महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। स्मारक, इसमें लागत कितना लगा साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके निर्माण की लागत को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग आंकड़े सामने आते रहते हैं। पुराने स्रोतों में पूरे स्मारक की लागत लगभग 700 करोड़ के आसपास बताई गई थी। इसलिए आज वीडियो में कोई निश्चित राशि बताने के बजाय यह कहना बेहतर है कि इसके निर्माण और विस्तार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए और लागत को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। 2012 में मूर्ति तोड़ने की इसमें घटना भी हुई। अंबेडकर स्मारक एक बार राजनीतिक विवाद के कारण फिर सुर्खियों में आया। 26 जुलाई 2012 को स्मारक परिसर में मायावती जी के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने प्रतिमा दोबारा स्थापित किया। ये देखिए यहाँ की डिजाइन साथियों, और आगे का भी मैं दिखाते चला। बाबा साहेब हैं और इन लोगों का इतिहास जो है सब बगल में ही लिखा हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं। इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसका वीडियो हमने कम लिया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अंबेडकर स्मारक की भव्य वास्तुकला के कारण फिल्म और म्यूजिक वीडियो की शूटिंग भी यहाँ हुई है, जैसे यंगिस्तान मूवी, दावत इश्क, शादी में जरूर आना, जॉली LLB, अक्षय कुमार की, आप उसका गाना भी देख सकते हैं, इसने ही की है। इसी कारण यह जगह लखनऊ में फिल्म और वीडियो शूटिंग के लिए भी पहचानी जाती है। आज इसका महत्व क्या है? आज अंबेडकर पार्क को 3 नजरियों से देखा जा सकता है। पहला, ऐतिहासिक दृष्टि से यह सामाजिक न्याय और दलित आंदोलन के इतिहास से जुड़े महापुरुषों की स्मृति को सार्वजनिक स्थान देता है। दूसरा, वास्तुकला की दृष्टि से लाल पत्थर की विशाल इमारतें, लंबे गलियारे, स्तंभ, हाथियों की कतारें और विशाल खुले प्रांगण इसे लखनऊ की अलग पहचान देते हैं। तीसरा, राजनीतिक दृष्टि से यह मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल की सबसे बड़ी स्थापत्य परियोजनाओं में से एक है और उत्तर प्रदेश की स्मारक राजनीति का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अगर आप साथियों यहाँ घूमने जा रहे हैं तो जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इस पार्क की डिजाइनिंग की गई है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर और हरियाली और पाम पेड़ लगाया गया है। काफ़ी मनमोहक दृश्य है। ये सब चीज़ मैं दिखाते चल रहा हूँ और ये सब लाल बलुआ पत्थर से ही बना है। अब इसके तरफ मैं दूसरी तरफ मैं जाऊँगा हाथी के पास, जहाँ पे 62 की हाथी हैं और पत्थरों की हाथी हैं और यही हाथी से पूरे पार्क के विवाद का प्रश्न चिन्ह बनती है।
तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन लखनऊ इसीलिए स्पेशल है क्योंकि लखनऊ में काफ़ी पैसा भी, क्योंकि राजधानी है और कोई भी सरकार आती है तो लखनऊ को प्रतिदिन विकास करने का ही योजना सोचती है। ये बाबा साहब की विशाल प्रतिमा है, ये हाथी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे साथियों सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने। अब मैं उस तरफ में जा रहा हूँ और यहाँ बौद्ध प्रतीक और वास्तु तत्व है, विशाल खुले प्रांगण और स्मारक, गलियारे, परिसर की विशाल प्रवेश संरचनाएं, फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध स्थापत्य का स्थल। एक लाइन में पूरा इतिहास आपको बताते चल रहा हूँ साथियों कि 1995 में इसकी शुरुआत की कल्पना हुई। 2002-2003 में विकास आगे बढ़ा। 2007 के बाद मायावती सरकार में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। 14 अप्रैल 2008 को वर्तमान विशाल स्मारक जनता के लिए खोला गया। 2009 में संग्रहालय विकसित हुआ। इसके बाद यह लखनऊ के प्रमुख पर्यटन, स्थापत्य और राजनीतिक सामाजिक स्मारकों में शामिल हो गया। साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी धूप की वजह से मैं बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रतिमा बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ऐसे विशाल प्रतिमा आगे भी बनती गई है। काफ़ी विशाल परिसर में ये बना हुआ है, जहाँ पे आपको लेके चला रहा हूँ। बस ऐसे लगे रहिएगा, बने रहिएगा, आगे देखते जाइएगा, लुत्फ उठाते रहिएगा। घर बैठे बैठे आपको सारी जानकारी, वो भी वीडियो के माध्यम से देता रहूं मैं। जैसा कि साथियों आप लोग देख सकते हैं, ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये इस परिसर का सबसे अंतिम छोर का है। और अब मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ मैं निकलूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। आगे एक गार्डन है, वो भी दिखाऊंगा, जहाँ बच्चों के झूले वगैरह बने हुए हैं। यहाँ बच्चे भी आते हैं अपना लुत्फ उठाने के लिए, झूला झूलने के लिए। यही ये काफ़ी विशाल प्रतिमा रही। ये मैं बाहर की तरफ मैं निकल रहा हूँ साथियों, और गार्डन अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। काफ़ी विशाल प्रतिमा ये हाथियों की आप लोग दिखाई दे रही है। मनमोहक कर देने वाला ये दृश्य है
और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं और करीब में जा रहा हूँ। ये पानी वगैरह है, रात में इसकी लाइटिंग काफी खूबसूरत होती है, वो मनमोहक दृश्य होता है इसकी लाइटिंग। ये सामने गोमती रिवर फ्रंट है, वो आप जैसा देख सकते हैं पिकेडली है, और यहाँ से आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी हरियाली भी जगह है यहाँ पे, वृक्षारोपण ज़्यादा किया गया है, अलग अलग प्रकार के पौधे यहाँ लगाए गए हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से। सबसे खास मुझे यहाँ पे साथी ये पीपल का पेड़ लगा। यहाँ पे क्या है कि लोग जैसे कड़ी धूप है, आप जैसा देख सकते हैं, और वहाँ पे लोग आए हैं, बैठे हैं नीचे छाँव में, और वहाँ पे ठंडा भी रहता है, और इसीलिए वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अपना मनोरंजन लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लोग थक जाते हैं घूमते घूमते, तो वहाँ बैठे भी हैं, लोग आराम भी कर रहे हैं। और जगह जगह पे बनाया भी गया है इस्मारक बैठने के लिए, जैसे सामने देखिए वो लाल वाला गुम्बद, वहाँ पे लोग बैठे हैं। ये झूला देख लीजिए, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना खेल ले रहे हैं। यहाँ पे भीड़ रोज लगती है, लेकिन धूप के वजह से जो है भीड़ कम देखने के लिए मिल रही है। शाम के टाइम यहाँ गदागद यहाँ भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। और खासकर बाबा साहेब के नाम पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं ये स्थल देखने के लिए, और काफ़ी कुछ ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ी भी है, तो उससे सीखने के लिए भी लोग आते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब मुंबई से बॉलीवुड की दुनिया के लोग आते हैं तो आगे की बात ही कुछ और है। ये देखिए बच्चे सब झूले रहे हैं, मतलब बच्चे भी आए तो उनका मनोरंजन हो सकता है। अब मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ मैं जा रहा हूँ, और बाहर की तरफ आपको बताऊंगा यहाँ कैंटीन की भी व्यवस्था है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पसंद है, यहाँ साफ़ सफाई काफ़ी उच्च श्रेणी में रखा गया है, साफ़ सफाई की यहाँ व्यवस्था अच्छी लगी मुझे। कहीं भी आपको एक गंदगी नहीं नज़र आएगी, आप लोग खुद कैमरा में देख सकते हैं। रात के समय ये मनमोहक करने वाला दृश्य यहाँ होता है, जब लाइटिंग वगैरह, पानी की फॉल्स वगैरह जब यहाँ उठनी जब शुरू होती है। अक्सर यहाँ पे लोग अपना सेल्फी लेने, फोटो खिंचवाने, तमाम लोग ऐसे मुझे दिखाई दिए हैं, लोग शौकीन हैं, यहाँ पे आते और सेल्फी भी ना ले तो आना बेकार है। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि यहाँ पे आइए आप लोग, तो शाम के वक्त आइए। ये जूम करके मैं जो आप लोग दिखा रहा हूँ, ये अम्बेडकर पार्क का दूसरा छोर है, और वहाँ पे कुछ है नहीं विशेष, इसलिए मैं गया नहीं। मैं पहले ही गार्ड साहब से पूछ लिया था, तो ऐसे बाउंड्री वॉल वगैरह है, पानी वगैरह है, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पाया। और साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लखनऊ में गोमती नगर सबसे वीआईपी जगह माना जाता है, उसी जगह पे ये पार्क स्थित है। ये फिर से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, एक बार मैं सोचा आप लोगों को फिर से अंदर का नज़ारा दिखाते ले चलूँ, और चारों तरफ का मैं ले लिया, और उसके बाद अब मैं बाहर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। साथियों, ये कैंटीन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दाएं तरफ है, बाएं तरफ भी है कैंटीन, मैं आप लोगों को बता चुका था। मैं अब निकल रहा हूँ बाहर की तरफ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, समय मिले तो एक बार जरूर घूमने आइए। लखनऊ में एक से एक जगह है घूमने वाली, और यहाँ घूमने आइए परिवार के साथ। ठीक है साथियों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।